फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सो गाइज आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी लेक्चर की बेस पर आगे हम पढ़ेंगे पूरी हमारी फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जिसकी बेसिस है किर्चॉफ लॉ। तो किर्चॉफ लॉ क्या है, इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका आता है किर्चॉफ करंट लॉ। तो बेसिकली किर्चॉफ करंट लॉ है क्या, तो आइए स्टडी करते हैं। तो किर्चॉफ करंट लॉ को सबसे पहले हम एक एग्जांपल से स्टडी करेंगे। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने है। मैं कहता हूँ कि मैं एक नोड ड्रा करता हूँ। नोड क्या होता है, जिस पे डिफरेंट ब्रांचेज आकर अटैच हो रही होती हैं। टू और मोर ब्रांचेज जहाँ पर आकर अटैच हों तो उसको हम नोड का नाम दे देते हैं। और ब्रांचेज क्या होती हैं, सर्किट एलिमेंट्स होते हैं, और वो कोई भी हो सकता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, कुछ भी। तो मैं इधर रजिस्टर्स ले लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। मैं कहता हूँ ये एक नोड है, ठीक है। तो ये मैंने ब्रांचेस ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ ये ब्रांच 1 है, B1, B2, इसको B3 और इसको B4 का नाम दे देता हूँ मैं। तो किर्चॉफ करंट लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि नोड्स पे जो ब्रांचेस होती हैं ना, उनमें करंट तो फ्लो होता है, ठीक है, क्योंकि ये सर्किट का एक एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर करंट तो ज़रूर फ्लो होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं येलो कलर से करंट ड्रॉ करूँगा इस डायग्राम में, ठीक है। तो आपने खुद ही समझ जाना है, जहाँ मैं करंट इस्तेमाल करूँगा मैं येलो कलर से करूँगा। तो मैं कहता हूँ कि ब्रांच 1 में से करंट गुजर रहा है, ब्रांच 2 में से भी करंट गुजर रहा है, वो इस नोड के अंदर चला जाता है। फिर इस नोड, अब करंट अंदर गया, करंट ने अंदर जाके गायब थोड़ी होना है, करंट ने बाहर भी निकलना है। तो जो B1 का करंट था वो B4 में से निकल गया, या B1 का करंट B3 में से भी निकल सकता है। ये तो मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ ना। इसी तरह B2 का करंट B3 में से निकल गया। क्या सीखा हमने कि जो करंट नोड के अंदर आएगा उस करंट ने बाहर भी जाना है, ठीक है। इसको और आसानी से समझते हैं। जैसे ये 2 एम्पेयर का करंट गया, ये 2 एम्पेयर का करंट गया, ठीक है। तो ये टोटल कितना हुआ, 4 एम्पेयर का करंट नोड के अंदर चला गया, ठीक है। अब 4 एम्पेयर के करंट ने नोड के अंदर नहीं रहना, उसने भी बाहर निकलना है। तो वो अपनी मर्जी से निकल सकता है, वो डिपेंड करता है आगे रेजिस्टेंस कितनी लगी हुई है करंट को रोकने के लिए। मैं कहता हूँ इधर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इधर करंट कम निकलेगा, 1 एम्पेयर, ठीक है। तो इधर रेजिस्टेंस कम है तो इधर करंट मैं कहता हूँ ज़्यादा निकल जाता है इस साइड की तरफ से। तो 3 एम्पेयर इसमें से निकल गया। तो इनको भी जब सम करते हैं तो 4 एम्पेयर ही हमारे पास आंसर आता है। तो हमने क्या सीखा, हमने कहा जितना करंट नोड के अंदर एंटर हो रहा है उतना ही करंट नोड से बाहर निकल रहा है। जरूरी नहीं कि 2 एम्पेयर एक नोड से आया तो दूसरे एक ब्रांच से आया तो दूसरी ब्रांच से भी 2 एम्पेयर का ही निकलेगा, उसकी अपनी मर्जी है। सर्किट कैसे डिजाइन हुआ है, इधर ज्यादा रेजिस्टेंस रखी है तो कम करंट निकलेगा, इधर कम रेजिस्टेंस रखी है इधर ज्यादा करंट निकलेगा। वो डिपेंड करता है हमने सर्किट एलिमेंट कैसा यूज किया है, ठीक है। लेकिन आपने जो करंट शुरू में दिया है वही आपको नोड से निकलने के बाद मिलेगा, 4 एम्पेयर का करंट, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं किर्चॉफ करंट लॉ की। तो डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द नोड। तो यही तो हमने अभी सीखा है कि जितना करंट इस नोड के अंदर जा रहा है उतना ही करंट इस नोड से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम किर्चॉफ करंट लॉ कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, I1 प्लस I2 नोड के अंदर गया, ठीक है, I3 प्लस I4, ठीक है। मतलब सम ऑफ करंट एंटरिंग
इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग। तो इसको हम किरचॉफ करंट लॉ का नाम देते हैं। सो इसी तरह किरचॉफ लॉ ने एक और लॉ इंट्रोड्यूस करवाया, उसको कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल इसको नाम दिया जाता है। तो इसको भी एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं कि ये बेसिकली है क्या। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को पढ़ने के लिए एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि केवीएल तब ही लग सकता है जब एक सर्किट क्लोज्ड पाथ होगा। क्लोज्ड पाथ का मतलब इस तरह से सर्किट बना होगा, मतलब उसके अंदर कोई ओपन सर्किट नहीं होगा। ठीक है, उसके अंदर कोई ओपन सर्किट नहीं होगा, वो एक क्लोज्ड पाथ होगा। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वोल्टेज सोर्स को V1 का नाम दे देता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं इस रेजिस्टर के अंदर जो भी वोल्टेज है वो V2 है। ठीक है, इस रेजिस्टर के अंदर जो भी वोल्टेज है वो V3 है, और इस वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज V4 है। ठीक है, अब इसके अंदर KVL लगाता हूं मैं। KVL लगाने का तरीका होता है कि हम एक एरो से उसको दिखाते हैं। ठीक है, कि हम KVL लगा रहे हैं। ठीक है, अब एरो क्यों लगाते हैं? ताकि हमें पता चले कि हमने इक्वेशन बनानी है, कैसे बनानी है। अब एरो जहां जहां एंटर कर रहा है वो साइन हमने लिखना है। माइनस में एंटर कर रहा है तो -V1, ऐसे एरो आगे को जा रहा है वो प्लस में एंटर कर रहा है तो +V2। ठीक है, फिर आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो क्या कर रहा है वो प्लस में एंटर हो रहा है V3। तो इसी तरह वो आगे जाता है, किस में एंटर हो रहा है? -V4 में। ठीक है, इतनी समझ आ गई है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एरो जहां जहां एंटर होगा वो साइन लिखेंगे और साथ वो लफज लिखेंगे जो लिखे होंगे ऊपर। ठीक है, KVL हमें ये कहता है। चलो कर लिया हमने, KVL लगा दिया, तो हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। हम कहते हैं कि जब सारे वोल्टेजेस को हम एक क्लोज्ड पाथ में ऐड अप करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे, तो इसका अलजेब्रिक सम 0 आएगा। या फिर हम इसको थोड़ी इक्वेशन को अरेंज करते हैं, V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V4। ठीक है, V1 को भी मैं 0 के उस तरफ ले गया हूं और V4 को भी 0 को इस तरफ ले गया हूं। अब क्या कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ? एक और डेफिनेशन उसकी क्या है? कहता है कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है कहां पे होता है? हमें पता है कि वोल्टेज ड्रॉप हमेशा रेजिस्टर्स के अंदर होता है। तो ठीक है, तो कहता है सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, V2 रेजिस्टर है, V3 रेजिस्टर है। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसका सम, जो वोल्टेज अराइज, अब देखो ना, बैटरी वोल्टेज देती है, वोल्टेज राइज करती है, बढ़ाती है। ठीक है, तो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज अराइजेज। तो वोल्टेज अराइजेज कहाँ हुआ है? वोल्टेज सोर्स में, V1 में और V4 में। तो इसने प्रूव कर तो दिया कि V2 V3 वोल्टेज ड्रॉप है, V1 V4 वोल्टेज अराइज है, मतलब वोल्टेज बढ़ाया है, वोल्टेज दिया है, और इसने वोल्टेज खाए हैं रजिस्टर्स ने, इसलिए उसको वोल्टेज ड्रॉप का नाम दिया गया है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ की डेफिनेशन में लिखता हूं। तो ये पहली डेफिनेशन, KVL अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस। ये अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस 0 के इक्वल होता है, KVL कहता है। इसी तरह KVL क्या है? KVL इज द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइज। उम्मीद करता हूं कि आपको KCL और KVL बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मिलते हैं इनकी एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।